हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम हम पढ़ेंगे जिसे लिखा है ऑडगन नेस ने। ऑडगन नेस कौन थे, इनके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पढ़ते हैं। इन्होंने रॉट ओवर 400 पीसेस ऑफ कॉमिक वर्स, यानी कॉमिक वर्स का मतलब इन्होंने जो ह्यूमरस जो पोएम थी वो लगभग कितनी लिखी हैं, 400। The best of work was published in 14 volumes between 1931 and 1972, यानी 1931 से लेकर 1972 तक जो इन्होंने लिखा वो उनके बेस्ट वर्क थे। इन बेस्ट वर्क को इन्होंने 14 वॉल्यूम में लिखा, 14 बुक्स में लगभग लिखा। आगे पढ़ते हैं। यस, तो पोएम स्टार्ट होती है। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। द पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ बैलेड। ये पोएम बैलेड की फॉर्म में लिखी है। बैलेड क्या होता है? ये सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, एक ऐसा सॉन्ग या एक ऐसी पोएम जो एक स्टोरी बताए, पूरी कहानी बताए, उसे हम बैलेड कहते हैं। बैलेड का मतलब होता है स्टोरी सॉन्ग, ऐसे आप कर सकते हैं याद। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नैरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म। आप मस्ट बी फैमिलियर होंगे। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना बैलेड से, और उन नैरेट टेल्स से। नैरेट टेल्स का मतलब जो कहानियां जो बताती हैं करेज को और हीरोइज्म को। करेज का मतलब साहस और हीरोइज्म बहादुरी। दिस पोएम इज अ ह्यूमरस बैलेड। ये थोड़ी सी ह्यूमरस बैलेड है। ये ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया। बैलेड का मतलब मैंने बताया सॉन्ग है, पोएम, और ये लगभग पैरोडी की तरह। पैरोडी क्या होता है? कॉमिक वे में कोई पोएम बनाना। कॉमिक वे मतलब मजाकिया तरीके से। इसे अलाउड पढ़िए, पेइंग अटेंशन टू द रिदम, और रिदम पर भी अटेंशन रखिए। अटेंशन का मतलब ध्यान दीजिए क्या रिदम है। तो फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट होता है यहां से। तो वेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस with a little black kitten and a little gray mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really old little pet dragon। इसमें क्या, बेलिंडा एक लड़की है, एक छोटी सी लड़की है जो कि व्हाइट हाउस में रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेलिंडा कहाँ रहती है, तो यू हैव टू से शी लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। छोटी सी लड़की है, छोटे से व्हाइट हाउस में रहती है, और उसके साथ एक किटन है उसके पास। कैसा? ब्लैक, छोटा सा ब्लैक कलर का किटन। किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा। और ग्रे कलर का उसके पास माउस है। और क्या है? और एक छोटा सा येलो कलर का डॉग है। और फिर एक रेड बैगन है। बैगन मीन्स होता है गाड़ी, सवारी वाली गाड़ी, या जैसे ट्रॉली टाइप नहीं होती है इस तरीके से, और उसमें नीचे पहिए लगे होते हैं, बच्चों को खेलने की जो ट्रॉली होती है वही। तो वो एक वैगन है रेड कलर की। एंड अ ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन। और एक उसके पास, रियलियो का मतलब है रियली, ट्रिलियो का मतलब ट्रूली, कि पाइट जो होता है उसके पास लाइसेंस होता है, वो किसी वर्ड या किसी लेटर को चेंज कर सकता है अपनी रिदम के अकॉर्डिंग, जिस रिदम में वो लाना चाह रहा है। तो वही यहाँ कर रहे हैं। इसका मतलब वैसे रियली है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन से वर्ड आ गए। इसका मतलब रियली और इसका मतलब ट्रूली, ठीक है। रियली ट्रूली लिटिल पैट ड्रैगन, मतलब उसके पास एक पैट। पैट का मतलब होता है पालतू, ड्रैगन का मतलब होता है एक जानवर, ऐसा जानवर जो बहुत भयानक हो, जिसके मुंह से आग निकले और जिसके पंख भी हो, और जो बहुत खतरनाक जानवर हो, तो ऐसा उसके पास। हालांकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ड्रैगन रियल में रियल एनिमल नहीं है, ये काल्पनिक जानवर को दर्शाया गया है। अब यहां से हमें कुछ चीजें सीखनी है। पहली चीज तो ये कि बिलिंडा के पास एक किटन है, एक माउस है, एक डॉग है, और एक ड्रैगन है। मतलब 1 2 3 4, फोर तो इसके पास पेट है, मतलब 4 जानवर हैं, और एक बैगन है। बैगन का मतलब एक ये गाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग एज was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him custard। अब ये नेम दे रखे हैं। किटिन का नाम है इंक, माउस का नाम है ब्लिंक, और जो डॉग है वो येलो कलर का है। तो येलो कलर का डॉग है, और येलो कलर का ही मस्टर्ड होता है। मस्टर्ड मीन सरसों, तो ये डॉग का नाम है मस्टर्ड। और जो कॉवर्ड है ड्रैगन, ड्रैगन कॉवर्ड मतलब कायर। यहाँ पर ड्रैगन जो सबसे बहादुर होता है उसे कावर्ड बताया गया है, मतलब उसे डरपोक बताया गया है। और उसका नाम क्या है ड्रैगन का? कस्टर्ड। तो नाम आपको याद होने चाहिए सबके। जो ब्लैक किटन है, बिल्ली का बच्चा छोटा सा, उसका नाम इंक, और माउस का नाम ब्लिंक। ब्लिंक मीन वैसे तो पलक झपकना होता है, तो जैसे माउस पलक झपकते ही चला जाता है, ऐसे ही उसका नाम भी रख दिया यहाँ ब्लिंक। डॉग का नाम उन्होंने रख दिया मस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड। तो ये सबके नाम हो गए।
और जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, ये याद रखने की चीज है। ड्रैगन कैसा है? कावर्ड है। रियलिटी में कैसा है ये हम आगे पढ़ेंगे। और उसका उसने नाम रख दिया कस्टर्ड, और यही नाम पोएम का भी है। यानी ये जो कस्टर्ड है ये क्या है? ये इस ड्रैगन का नाम है। ठीक, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है उसके बड़े, बिग का मतलब बड़े, शार्प का मतलब नुकीले, टीथ का मतलब दांत, उसके बड़े नुकीले दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम एंड स्केल्स अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, और स्पाइक का मतलब होता है नुकीले कांटे जैसे। मतलब जो ड्रैगन है, ड्रैगन की जो इस तरीके से जो स्किन है, यहां पर तो उसके कांटे बने हुए हैं, और नीचे की ओर स्केल बने हुए हैं। आपने सांप को देखा होगा, सांप के ऊपर ऐसा कुछ निशान बने हुए होते हैं, क्योंकि वो चलता है ना, तो कभी सिकुड़ जाता है, कभी फैल जाता है। तो इस तरीके से जो स्केल्स जैसे निशान होते हैं, उसी को बताया गया है कि अंडरनीथ उसकी क्या है? स्केल्स बने हुए हैं। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो ड्रैगन है उसका जो माउथ है वो फायर प्लेस है। फायर प्लेस का मतलब आग निकल रही है मुंह से, मुंह से उसकी आग निकल रही है। एंड चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नोज क्या है? नोज एक चिमनी की तरह काम कर रही है। चिमनी मीन्स जिससे धुआं निकलता हो। तो मुंह से तो आग निकल रही है, और नाक से धुआं निकल रहा है, मतलब इतना भयानक है। एंड रियोलियो ट्रिलियो ड्रैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज हैं, टोज का मतलब पैरों की जो उंगली होती है उन्हें टोज बोलते हैं। तो उसकी जो टोज है, पैरों की उंगली है, वो बिल्कुल डैगर्स हैं। डैगर्स का मतलब खंजर, मतलब खंजर जैसे उसके नाखून है पैरों की उंगलियों में। बिलिंडा वाज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बिलिंडा है वो इतनी ब्रेव है, ब्रेव का मतलब बहादुर, वो इतनी बहादुर है जितने की बैरल फुल ऑफ बियर, जितने की एक भालुओं का झुंड। भालू हालांकि पावरफुल और स्ट्रांग एनिमल कहा जाता है, तो बियर्स में भालू होता है। तो कई सारे भालू मिलकर जितने ब्रेव होंगे उतनी ही ब्रेव कौन है? बिलिंडा है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन टू द स्टेयर्स। अच्छा, इंक ब्लिंक कौन है? इंक मैंने बताया था किटन, और ब्लिंक मीन्स माउस। मतलब जो बिल्ली का बच्चा है और जो माउस है वो इतने ब्रेव हैं कि वो लाइन को क्या कर देंगे? पीछे हटा देंगे। अगर सीढ़ी पर लाइन हो और ये दोनों हो तो ये लाइन को डाउन कर देंगे, मतलब पीछे को हटा देंगे। चेज डाउन का मतलब पीछे हटाना। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज। और जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड कौन है? लिटिल येलो डॉग। जो येलो डॉग है वो इतना ब्रेव है कि वो जितना जो टाइगर होता है क्रोध में, ऐसा है। मतलब कुत्ता इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में टाइगर बहादुर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, ऐसे ही कुत्ता है या डॉग है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। लेकिन जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, जो सबसे खतरनाक जानवर है, वो रोता रहता है। किस लिए? ए नाइस सेफ केज। वो कहता है मुझे एक नाइस का मतलब अच्छा सा, सेफ का मतलब सुरक्षित, केज मीन्स पिंजड़ा। मतलब वो इतना कायर है कि वो अपने पिंजड़े के लिए रोता रहता है कि मुझे एक सुरक्षित पिंजड़ा मिल जाए। नेक्स्ट, Belinda tickled him. She tickled him unmerciful. Ink, Blink, and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Relio Trilio cowardly dragon. क्या है? बिलिंडा उसे टिकल करती है। टिकल मीन्स होता है उसे गुदगुदी करना। वो उसे गुदगुदी करती है, और इतनी गुदगुदी करती है बिल्कुल अनमर्सीफुल होकर। अनमर्सीफुल मीन्स होता है दया ना दिखाकर, दया ना दिखाना। और जो इंक है, ब्लिंक है और मस्टर्ड है, ये कौन कौन है? इंक हो गया किटेन, ब्लिंक हो गया माउस, मस्टर्ड हो गया डॉग। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? रूडली, रूडली का मतलब होता है पूरी तरह, मतलब बिना कोई मर्सी दिखाए, उसे परसिवल कहते हैं। अच्छा, परसिवल एक स्टोरी है, एक नाइट होता है परसिवल। अच्छा, नाइट कौन होता है? नाइट मीन्स होता है योद्धा। यस, तो एक ऐसा योद्धा की कहानी है परसिवल, जो कि किंग अर्थर का योद्धा होता है, और वो बड़ा कावर्ड होता है। मतलब बहुत तगड़ा तो होता है, लेकिन वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता। तो वो लोग उसे क्या कहते हैं? वो लोग भी ड्रैगन को ये कहते हैं कि तुम इतने तगड़े हो लेकिन फिर भी तुम कायर हो, डरपोक हो। ठीक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड बैगन। और वो सब क्या करते हैं? सेट बैठ जाते हैं हंसते हुए। किसमें? उस छोटे से लिटिल रेड बैगन में। वही जो गाड़ी है उनकी, उस पर बैठकर उस पर हंसते हैं। किस पर हंसते हैं? लाफ एट का मतलब होता है पर हंसना, किसी किसी की ओर हंसना। रिलियो ट्रिलियो कावर्डली ड्रैगन। जो कावर्डली ड्रैगन है उस पर, कावर्डली का मतलब डरपोक जो ड्रैगन है, जो कायर जो ड्रैगन है, उस पर हंसते हैं। फिर क्या होता है? बिलिंडा गिगिल्ड टिल शी शुक द हाउस। बिलिंडा इतना हंसती है, गिगल मीन्स होता है हंसना, ही करना। इतना हंसती है कि पूरे घर को उठा हिला देती है। सुक मीन्स होता है हिलाना, हाउस मीन्स घर। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस। और जो ब्लिंक है
ब्लिंक का मतलब माउस, वो बीक करता है। बीक का मतलब ये चूहे का साउंड होता है, और ये कहा जा रहा है पोएम में कि ये चूहे का हंसने का साउंड होता है, गिगलिंग साउंड होता है। तो मतलब बेलिंडा भी हंस रही है, चूहा भी हंस रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड है वो रूडली बिना कोई मर्सी दिखाए उसकी एज पूछते हैं। अरे तुम कितनी एज के हो गए, तुम इतने बड़े हो गए, फिर भी तुम नाइस सेफ केज को कहते रहते हो। लेकिन कस्टर्ड क्या करता है? व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, कस्टर्ड वही अपने एक सुरक्षित पिंजड़े की मांग करता रहता है, उसके लिए रोता रहता है। नेक्स्ट, सडनली, सडनली मतलब अचानक, अचानक। दे हियर्ड अ नेस्टी साउंड, वो एक नेस्टी साउंड सुनते हैं। नेस्टी मीन्स होता है भद्दा सा, गंदा सा, मतलब बुरा सा एक साउंड उन्हें सुनाई पड़ता है। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो मस्टर्ड होता है वो ग्राउल करता है, वो गुर्राता है। साउंड सुनकर वो गुर्राता है। मस्टर्ड कौन होता है? वही डॉग, येलो डॉग। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सब इधर उधर देखने लगते हैं। म्यूच क्राइड इंक, और जो इंक है, जो बिल्ली का बच्चा है, वो म्यूच करता है, एकदम अपना साउंड निकालता है। ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा कैसे करती है? ओह फॉर देयर वॉज अ पायरेट, तो क्यों होता है? क्योंकि वहां पर एक पायरेट होता है। पायरेट कौन होता है? समुद्री डाकू। क्लिमिंग इन द बिंडा, बिंडा का मतलब विंडो, यहाँ बिंडा मत याद कर लेना, ये आप विंडो ही है। चूंकि पॉइंट अपनी रिदम बनाना चाह रही हैं, इसलिए उन्होंने वो विंडो को बिंडा कह दिया है। ओके, तो एक पायरेट होता है, एक समुद्री डाकू होता है, वो विंडो से चढ़ रहा होता है। क्लिम मीन्स होता है चढ़ना, मतलब घर आ जाता है बेलिंडा के। अब फिर क्या होता है? ये उसकी अपीयरेंस बताई गई है, मतलब वो डाकू है कैसा, इसमें बताया गया। पिस्टल इन इज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन इज राइट, मतलब उसके लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड दोनों में पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और वो हेल्ड पकड़े हुए है अपने दांतों में एक कटलेस ब्राइट। कटलेस का मतलब होता है एक दोधारी तलवार या चाकू, छोटी तलवार। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, वन लेग वाज वुड, उसकी जो बियर्ड है, उसकी जो दाढ़ी है वो काली है। एंड वन लेग वाज वुड, और उसका जो एक पैर है वो लकड़ी का है। लकड़ी का पैर मतलब एक पैर भी कटा हुआ है, या एक पैर उसका नहीं है, और वो किसका पैर है? लकड़ी का पैर है। इट वॉज क्लियर दैट पिरेट मीन नो गुड, और ये बात तो क्लियर है कि जो पायरेट है वो, उसका मतलब तो अच्छा नहीं है, मतलब वो अच्छे मतलब से नहीं आया है। और जब डाकू आया होगा और पिस्टल दोनों हाथों में चाकू लेकर आया होगा, तो वो अच्छे मतलब से तो नहीं आएगा। तो फिर क्या होता है? बिलिंडा पेल्ड, बिलिंडा पेल्ड हो जाती, पेल्ड मीन्स हो जाता है पीला पड़ जाना, डर जाना। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चीखने लगती है मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड, मस्टर्ड तो फ्ली हो जाता है, फ्ली की सेकंड फॉर्म फ्लैड होती है। मस्टर्ड का मतलब कौन है? कुत्ता। कुत्ते का जो बच्चा होता है वो फ्लैड हो जाता है, भाग जाता है। ए टेरिफाइड एल्प, टेरिफाइड का मतलब डरी हुई, एल्प करके। एल्प मीन्स क्या होता है? चीखना, और वो डर के चीख कर भाग जाता है एकदम। इंक ट्रिकल डाउन, इंक जो होता है वो ट्रिकल डाउन हो जाता है। ट्रिकल डाउन मीन्स होता है खिसकना। डाउन का मतलब नीचे को, कहां पर नीचे को? बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब घर के जो बॉटम है वहां पर नीचे को बढ़ने लगता है धीरे धीरे। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और जो छोटा सा माउस होता है वो, जिसका नाम ब्लिंक होता है, वो स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो अपने माउस होल्ड में चला जाता है। ये तो घर में नीचे की ओर बढ़ जाता है, और ये अपने बिल में नीचे की ओर बढ़ जाता है। स्ट्रेटेजिकली मतलब प्लान बनाकर, योजना के रूप में, योजनागत तरीके से वो अपने बिल में चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, वट अप जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन फिर क्या होता है? जो कस्टर्ड होता है, जो ड्रैगन होता है, वो जंप करता है ऊपर को। स्नॉटिंग लाइक अ इंजन, स्नॉटिंग का मतलब होता है फूंकारना, मतलब फू फू की आवाज करना। और लाइक अ इंजन, जैसे कोई इंजन में से धुआं निकलता है एकदम, ऐसे ही जो कस्टर्ड होता है वो जंप लगाता है, और वो भी वैसे ही स्नॉटिंग करता है, फूंकारता है। क्लैश्ड हिज टेल, और अपनी जो टेल होती है, अपनी जो पूंछ होती है, उसे क्लैश करता है, पटकता है। एंड आयरन्स इन लाइक आयरन्स इन डंजन, जैसे कि आयरन्स जो होती हैं, जो सलाखें होती हैं, डंजन का मतलब होता है कैद खाना, जेल। जैसे जेल की जब सलाखें बंद की जाती हैं, जेल में जो गेट जब उसका बंद किया जाता है तो खनखनाहट की आवाज होती है, ऐसे ही खनखनाहट की आवाज जब वो अपनी पूंछ पटकता है वैसी आवाज करता है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जगलिंग स्क्वार्म, और फिर साउंड आता है कैसा? क्लैटर साउंड, क्लैटर मीन्स होता है खड़खड़ाना, क्लैंक मीन्स टन टन की आवाज होना, एंड जंगलिंग, और इन दोनों आवाजों को मिलकर जो आवाज आती है उसे जंगलिंग बोलते हैं। जंगलिंग स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है ऐंठना, ठीक है? जब वो ऐंठता है इधर उधर, तब उसकी जो पूंछ होती है वो आवाज करती है खड़खड़ाहट की, टन टन की। ही वेंट एट द पिरेट, वो फिर पायरेट पे बढ़ता है। पायरेट मतलब वो डाकू पर बढ़ता है। लाइक अ रॉबिन एट अ वॉर्म, जैसे कोई रॉबिन बर्ड होता है। रॉबिन बर्ड आपने देखा होगा, पक्षी, पक्षी ऐसे ऐसे ये उड़ता रहता है, और जैसे ही उसे पानी में कोई कीट नजर आता है तो सीधे स्ट्रेट आकर उस कीट को खा लेता है। तो ऐसे ही जैसे ये पक्षी सीधा गिरता है कीट को खाने के लिए, ऐसे ही ड्रैगन होता है वो पायरेट पर
कूदता है, पायरेट पर छलांग लगा देता है। अब क्या होता है, द पायरेट गेप्ड एट, गेप्ड एट का मतलब होता है मुंह खुला रह जाना, यानी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाना। ये मान लो जो पायरेट होता है वो गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, बेलिंडा के ड्रैगन को देखकर एकदम बिल्कुल डर जाता है। एंड गल्प सम ग्रॉग, और वो गल्प करता है, गल्प मीन्स होता है गटकना, ग्रॉग का मतलब होता है जो समुद्री डाकू दारू पीते हैं वो दारू। कहां से निकालता है, अपनी पॉकेट में जो फ्लैगन है, फ्लैगन मीन्स होता है बोतल, अपनी जो उसकी पॉकेट में जो बोतल रखी है उसमें से कुछ दारू को वो गटक लेता है। जब डर जाते हैं तो डर के जो एक्सप्रेशन होता है डाकुओं का, वही एक्सप्रेशन यहाँ दिखाया गया है कि वो बोतल निकालता है और दारू पी लेता है। ही फायर 2 bullets, और वो 2 गोली मारता है। What they didn't hit, लेकिन वो गोली उसे नहीं लगती, मतलब ड्रैगन को नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और फिर कस्टर्ड क्या करता है, कस्टर्ड उसे गॉबल कर लेता है। गॉबल मीन्स होता है भक्षण करना या किसी चीज को निगल जाना, उसे निगल जाता है। एवरी बिट मतलब पूरा उसे निगल लेता है, खत्म कर देता है। फिर क्या होता है देखिए, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसे गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड जो है, जो डॉग है, वो उसे चाटने लगता है। नो वन मॉर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, और जो पायरेट विक्टिम है, पायरेट विक्टिम का मतलब जो डाकू है जो कि अब पीड़ित है, मतलब मरा हुआ है, उसको कोई भी मॉर्न नहीं करता। मॉर्न मीन शोक मनाना, दुख मनाना, उसका कोई दुख नहीं मनाता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गैरेट, और जो इंक और ब्लिंक है, जो बिल्ली का बच्चा है और जो चूहा है, वो खुशी में, ग्ली में, ग्ली मीन्स होता है खुशी, प्रसन्नता, वो ग्रेट करने लगते हैं। ग्रेट मीन्स होता है राउंड राउंड चक्कर लगाना, ठीक है, ऐसे ऐसे। वो यहाँ पर ड्रैगन खड़ा है और ड्रैगन के चारों ओर ग्रेट करने लगते हैं, चक्कर लगाने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और किस ड्रैगन की ओर, जिसने पायरेट को एट कर लिया था, खा लिया था। अब क्या होता है फिर देखिए, जो सबसे कावर्ड था उसी ने काम किया। नेक्स्ट बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब फिर बोलना शुरू करते हैं। लिटिल जो डॉग था, जो मस्टर्ड था, वो बोलना शुरू करता है। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, वो कहता है कि मैं 2 गुना ब्रेव हो जाता अगर मैं फ्लस्टर्ड नहीं हुआ होता। फ्लस्टर्ड मीन्स होता है घबराना, ठीक है, घबराना। तो वो कह रहा है कि अगर मैं घबराया नहीं होता तो मैं 2 गुना बहादुर था तुमसे। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और जो इंक और ब्लिंक है वो भी बोलने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, वी वुड हैव बीन देयर 3 times ब्रेव वी थिंक, और वो कहते हैं कि हमें तो लगता है कि हम तो 3 गुना बहादुर थे तुमसे। एंड कस्टर्ड सैड, और कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। क्वाइट का मतलब पूरी तरह से, एग्री में सहमत होना। दैट एवरीबडी, की आप सब, इज ब्रेवर देन मी, मुझसे ज्यादा बहादुर हो। अब ये 2 स्टेंजा दे रखे हैं, 2 स्टेंजा में सेम लाइन कॉपी हुई है। जो ये तो फर्स्ट स्टेंजा को कॉपी किया गया है और ये 4th स्टेंजा को कॉपी किया गया है। जैसे देखिए, बेलिंडा स्टिल, बस एक वर्ड बढ़ा दिया गया है, स्टिल। स्टिल का मतलब अभी भी। बेलिंडा अभी भी अपने लिटिल व्हाइट हाउस में रह रही है, उसका वही लिटिल ब्लैक किटन है, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, रेड बैगन है और एक ड्रैगन है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ वेयरवुल्फ फुल ऑफ बियर्ड्स, ऑफ बेलिंडा, अब यहाँ पर देखिए इज, उस 4th पैराग्राफ में वॉज लिखा है, लेकिन यहाँ इज लिखा है, मतलब बेलिंडा अभी भी उतनी बहादुर है जितना कि एक भालुओं का झुंड। और इंक और ब्लिंक क्या करते हैं, लाइन को भी पीछे कर सकते हैं। मस्टर्ड भी उतना बहादुर है जितना कोई टाइगर रेज में होता है। और कस्टर्ड क्या है, कस्टर्ड अभी भी, कीप का मतलब होता है जारी रहना, कीप कराएंग, अभी भी रो रहा है नाइस सेफ केज के लिए। तो ये तो हो गई हमारी पोएम कंप्लीट। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसकी जो राइमिंग स्कीम है सब में सेम है, प्रत्येक पैराग्राफ में सेम राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है। देखिए यहाँ हाउस है और यहाँ माउस है, दोनों सेम वर्ड है, तो ए और ए, और वैगन और ड्रैगन ये भी दोनों सेम है, तो बी बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी। राइमिंग स्कीम भी पता होना चाहिए, ये यही राइमिंग स्कीम प्रत्येक स्टैंजा की है। 1-2 इसका और देख लीजिए, इंक ब्लिंक यानी ए ए, मस्टर्ड कस्टर्ड यानी बी बी। ऐसे ही इसका देख लीजिए, टीथ अंडरनीथ यानी ए ए, नोज टोज यानी बी बी, ठीक है, बियर्ड्स स्टेयर्ड्स ए ए, रेज केज बी बी। पूरी पोएम में सेम राइमिंग स्कीम का यूज किया गया है, ए ए बी बी। मुझे उम्मीद है पोएम आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई भी चीज जो आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।